द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कई राजनीतिक पार्टियों को लग रहा था कि उन्होंने बड़ा तीर मार लिया है और इस बार के लोकसभा चुनाव में वो ऐसा करिश्मा करेंगे, 400 पार चले जाएंगे। लेकिन सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगियों को बड़ा झटका लगा और हार के बाद अब वो अलग तरीके की बातें करने लगे हैं। जी हां, इनमें से एक है अजीत पवार। अजीत पवार ने सोचा था कि हम अपने चाचा से पार्टी को हथिया लेंगे और पार्टी हमारे पास चली आएगी, पार्टी का कोर वोटर भी हमारे पास चला आएगा और हम इतनी सीटें लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुझे सर आंखों पर बिठा लेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। अजीत पवार को राज्य मंत्री का पद, मतलब उनकी पार्टी को राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, वो भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया और अब उनको मुसलमानों की याद आ रही है, मुस्लिम आरक्षण की याद आ रही है, क्योंकि शायद एनसीपी को भी यह समझ में आने लगा है कि उसकी दाल कहां गलने वाली और उसको कितना फायदा होने वाला है। अब जरा देखिए, और एनडीए के अंदर इस बात को लेकर अब बगावत होती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए की दो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुसलमानों के आरक्षण को लेकर समर्थन कर रही हैं। देखिए, मुस्लिम आरक्षण पर भाजपा से अलग एनडीए सहयोगी नायडू के बाद अजीत पवार की एनसीपी ने इसका समर्थन किया है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, अजीत गुट के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी उपाध्यक्ष सलीम सारंग ने भी राज्य में मुसलमानों के लिए नौकरियों और शिक्षा के अलावा राजनीतिक आरक्षण की मांग की है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को कहा कि मुसलमानों को शिक्षा के आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर हम अडिग हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के बाद ऐसा कहने वाली एनसीपी दूसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सहयोगियों में से एक है। गौरतलब है कि राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन में होने के बावजूद मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू ने अपना अलग रुख अख्तियार किया और मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने खुलकर कहा, हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन करते रहे और ये जारी भी रहेगा। अब एनसीपी ने भी इसकी खुलकर मांग की है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा, प्रगतिशील विचारधारा केवल आरक्षण देने के लिए नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है। शिव, शाहू, फूले और अंबेडकर की प्रगतिशील विचारधारा समाज में समावेशी रुख अपनाती है। ये समानता का विचार है। मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के हमारे फैसले को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि बाद में इस मुद्दे को टाल दिया गया। अब अपनी इस स्थिति पर हम अडिग हैं कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को अपने 25वें स्थापना दिवस पर अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोगों को पार्टी में वापस लाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान वे पार्टी से दूर हो गए थे। अजीत पवार ने भी कहा था कि भाजपा से हाथ मिलाते समय उन्होंने नेतृत्व को यह स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी भाजपा से हाथ मिलाने के बावजूद भी शिव, शाहू, फूले, अंबेडकर विचारधारा पर कायम रहेगी, लेकिन शायद कायम न रह पाई। अब चूंकि हार सामने आई है तो ये सब कुछ याद आ रहा है। आप जानते हैं, नेता बिना अपने प्रॉफिट के कुछ बोलता नहीं है। तो अब जो अजीत पवार की भाषा है, उनकी पार्टी की जो भाषा है, मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट जो दिखाई दे रही है, ये हार का सबसे बड़ा कारण है। भाजपा ने हमेशा मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते हुए कहा है कि इसे धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा अपने पूरे लोकसभा अभियान के दौरान पार्टी ने कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा में कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण देने का आरोप भी लगाया था। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली भाजपा की सहयोगी टीडीपी ने कहा है कि वह मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती है और राज्य में ऐसा करना वो जारी भी रखेगी। इससे पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा, अजीत गुट के ही वरिष्ठ नेता एवं पार्टी उपाध्यक्ष सलीम सारंग ने भी राज्य में मुसलमानों के लिए नौकरियों और शिक्षा के लिए आरक्षण, शिक्षा के साथ साथ आरक्षण राजनीति में भी मिलना चाहिए। सारंग दशकों से मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सारंग की नई मांग में राजनीतिक आरक्षण भी शामिल है। उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने और सड़कों पर उतरने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा, किसी भी बड़ी पार्टी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सारंग का बयान महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है और ये आप समझ सकते हैं कि ये सारंग का बयान नहीं बल्कि अजीत का है। अजीत की तरफ से बात कही गई है, जो बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। तो आप समझिए, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट हाथ से छिटक गया, इसलिए
मुस्लिमों के आरक्षण पर यह कार्ड खेला जा रहा है अजीत पवार की तरफ से। अजीत पवार एनसीपी अभी इधर जाने की तैयारी में। देखिए एनबीटी की भी वेबसाइट पर सीधे तौर पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के छिटकने के बाद अब आरक्षण कार्ड खेलेगी अजीत पवार की एनसीपी। जाने क्या तैयारी है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुद्दा केंद्र में आता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा में आरक्षण की सिफारिश करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन किया और इसी निराशाजनक प्रदर्शन को आशा में तब्दील करने के लिए मुसलमानों की तरफ रुख करने या मुसलमानों के आरक्षण की बात करने और साथ ही साथ सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं, आर्थिक तौर पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक आरक्षण की भी मांग की और सवाल उठाया है कि मोदी सरकार में एक भी सांसद नहीं, मतलब मोदी बीजेपी में एक भी सांसद नहीं एनडीए में, और उसके बाद कोई मंत्री नहीं बनाया गया। इस बात को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा में आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस एनसीपी सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को 5% शैक्षणिक आरक्षण देने के फैसले को स्वीकार कर लिया था। हालांकि बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। महाराष्ट्र एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि हम अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं। मुस्लिम समुदाय को राज्य में शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। रायगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि हमने कल पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक की है। बैठक के दौरान हमने उनका पक्ष सुना। अभी इस मामले को लेकर एक बैठक और की जाएगी, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। एनसीपी महायुति सरकार का हिस्सा है और वह मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में कोटा देने के लिए भाजपा और शिवसेना के साथ बातचीत करने की योजना बना रही है। एनसीपी को लोकसभा चुनाव में ऐसा एहसास महसूस हुआ है कि उसे दलितों और आदिवासियों के साथ मुस्लिमों के वोट नहीं मिले। इन समुदायों ने मिलकर महायुति के खिलाफ मतदान किया था। ऐसे में एनसीपी के दांव को मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर एनसीपी को अपनी ज़मीन मजबूत रखनी है तो अगले कुछ दिनों में उसे इस वर्गों के लिए कुछ करना होगा। एनसीपी ने लोकसभा की 4 सीटों में से केवल 1 सीट जीती है। अजीत पवार गुट के नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष सलीम सारंग पहले से मुस्लिम आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। एनसीपी नेताओं का मानना है कि इन समुदाय के लोगों को डर था कि अगर 400 सीटों का आंकड़ा पार किया तो संविधान खतरे में होगा। बीजेपी इसमें बदलाव कर देगी। एनसीपी का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सप्ताह पार्टी विधायकों ने अजीत पवार के साथ बैठक में कहा था कि पार्टी को उस्मानाबाद, बारामती और शिरूर में भारी हार का सामना करना पड़ा। वहां के सारे मुस्लिम मतदाताओं ने महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के पक्ष में ही मतदान किया था। उन्होंने आगे बताया कि संविधान में बदलाव के बाद आरक्षण खत्म होने के डर से मुस्लिम, दलित और आदिवासियों ने महायुति के उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान किया, जिससे महायुति को नुकसान हुआ। एनसीपी का इस रुख पर अभी महायुति के दूसरे दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो कुछ भी हृदय परिवर्तन नामक चीज़ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हार के बदौलत है। हार के बदौलत मुसलमान याद आ रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का वोट नहीं आया और अब एनसीपी इस बार के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।